बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल आलू के पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने मीडियम साइज़ के एक आलू ले लिए है और आलू के जो छिलके हैं ना मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर लिए हैं। सिंपल अब हमने करना क्या है, आलू को ना हमने ग्रेट करना है। अच्छा, मैंने आलू को पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि ब्लैक ना हो। तो अब ना यहाँ पर देखिए मैंने बारीक होल वाली ग्रेटर ले ली है और इसकी मदद से ना हम आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। पानी के अंदर ही आलू को ग्रेट करेंगे ताकि जो आलू का कलर है ना वो ब्लैक ना हो। अच्छी तरह से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना आलूओं को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और आलूओं को ना मैंने पानी के अंदर ही ग्रेट किया है और जो पानी का कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है। तो सिंपल अब हम करेंगे क्या, इसको ना हमने एक दफ़ा से इसी तरह से रहने देना है, पानी के अंदर ही आलूओं को रहने देंगे। और इसी के साथ ही ना अब हमने वही वाली ग्रेटर ले लेनी है, ग्रेटर को वॉश नहीं करना है। यहाँ पर ना मैंने ले ली है मीडियम साइज़ की प्याज और इसको भी ना हम पानी के अंदर ही ग्रेट कर लेंगे। बारीक होल वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट करना है, अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, साथ ही साथ आलू को भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम करेंगे कि आलूओं को ना हमने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ना हम इसका जो सारा पानी है ना वो निकाल लेंगे और आलूओं को ना हम किसी अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और आलूओं का जो सारा पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। प्याज भी हमारी वॉश हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। 1.5 कप हमने मैदा लेना है और मैदे को ना हमने छान कर लेना है। यहाँ पर ना मैदे को मैं मेजरिंग कप की मदद से माप करके ले रही हूँ। आप चाहें तो घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो मैदे की वजह से हमारे पराठे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसके अंदर ना शामिल करेंगे पानी। तो उसी मेजरिंग कप की मदद से ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1.5 कप। चलें जी 1 कप। अच्छा, जिस कप या फिर कटोरी से आपने माप करके लेना है ना मैदा, उसी कप या फिर कटोरी से आपने पानी ही शामिल करना है। तो 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और 1.5 कप ही मैं पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही शामिल करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। चलें जी, एक तो अंडा हेल्दी भी होता है, साथ ही साथ इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आती है, तो लाजमी शामिल कीजिएगा। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर हरी वाली मिर्ची 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। ये ना मेरे पास तीखी है तो इसलिए मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। इसी के साथ ना थोड़ा सा हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। साथ ही शामिल करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। और कोई भी स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है। सिंपल यहाँ पर ना हम 1 हैंड विक्स लेंगे और इसकी मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आपने ना एकदम से इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा शामिल नहीं करना है। एकदम से पानी शामिल करेंगे ना तो जो बाइंडिंग है ना वो ठीक से नहीं आएगी। तो हम ना चेक करेंगे, अगर पानी कम हुआ तो मज़ीद और शामिल कर लेंगे, लेकिन एकदम से सारा पानी शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ना आपके सामने ही मिक्सिंग की है। तो ये जो बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाढ़ा है, तो मज़ीद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप हम मज़ीद इसके अंदर और पानी शामिल करेंगे। तो उसी कप की मदद से हम पानी शामिल करेंगे जिससे हमने पहले पानी शामिल किया था। 1 कप हमने पानी लेना है। चलें जी, शामिल कर देंगे और फिर से हमने हैंड विक्स की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि ना इसमें कोई भी लंग वगैरह ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास हैंड विक्स ना हो तो। देखिए मैंने ना आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो बैटर है ना आलू के पराठों के लिए हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक कर लीजिए, कितना कमाल का बन चुका है। तो मैं ना आपको इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से कि किस तरह का हमारा जो बैटर है ना वो होना चाहिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का पराठों के लिए जो हमारा लिक्विड बैटर है ना बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए चम्मच की बैक साइड भी आप ज़रा चेक कर लीजिए, कोटिंग की जो एक लेयर है वो चम्मच के ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट किस्म का आलू के पराठों के लिए बनकर रेडी हो गया है। तो सिंपल करेंगे क्या, जल्दी से ना हम करते हैं इसको साइड पर, चूल्हे को ऑन करते हैं और जल्दी से इसके जो मज़ेदार से पराठे हैं ना आलू के बनाना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो पराठा को बनाने के लिए ना यहाँ पर जो है वो मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन को ना सबसे पहले मैंने जो है वो ग्रीस कर लिया है घी से। 1 टेबल स्पून मैंने घी शामिल किया है और पूरे फ्राइंग पैन के अंदर ना मैंने इसको फैला लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस आप पर है। चलें जी, घी को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब मैंने करना क्या है, जो फ्लेम है ना वो मैंने ऑन कर दिया है। चलें जी, फ्लेम को ऑन करने के बाद अब जो हमने लिक्विड बनाया था ना वो हमने इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करना है। लेकिन शामिल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमने एक चम्मच जो है वो एक दफ़ा चला लेना है। चलें जी, चम्मच भी मैंने चला लिया है। तो सिंपल अब हम इस तरह से जो बैटर है ना वो शामिल कर देंगे और ये 1.5 चम्मच टोटल जो है वो हमने बैटर का शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना है। सिंपल इसको करेंगे कि हमने ना पूरे फ्राइंग पैन के अंदर ना इसको इस बैटर को फैला लेना है इस तरह से। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे फ्राइंग पैन के अंदर जो बैटर है ना वो मैंने फैला लिया है। तो फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस पराठे को पका लेना है 2 मिनट तक एक साइड से, ताकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना ये खुश्क सी हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। ये एक टिप है, जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा ना एक साइड से, तो ये इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी, पक जाएगी। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पराठे को ना एक साइड से पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो पराठा है ना हमारा वो पैन को भी इस टाइम पर जो है वो छोड़ना शुरू हो चुका है। तो सिंपल अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ना हमने इस तरह की एक प्लेट लेनी है और इसके अंदर पराठे को निकाल लेना है, क्योंकि ना हमने अब इसकी साइड को जो है वो चेंज करना है। तो हम ना इसकी साइड को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे फ्लिप करके। चलें जी, इस तरह से हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पैचुला की मदद से इसकी साइड को चेंज करना है ना तो बड़ी एहतियात से इसकी साइड को चेंज करना है, ताकि ये पराठा जो है वो टूटे ना। तो दूसरी साइड से भी अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक ना हमने इस पराठे को दूसरी साइड से भी सेक लेना है, ताकि दूसरी साइड से भी ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो पराठे को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सेक लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो पराठा है ना हमारा बहुत ही कमाल का बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी क्रंची भी हो चुका है। तो इस टाइम पर करेंगे क्या, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है और उसी प्लेट में ना हम इसको दोबारा से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का आलू का पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया। तो जल्दी से ना इसी तरह से मैं सारे पराठे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू के पराठे ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से ना हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, आप रोल करने से पहले ना इसके अंदर जो है वो टमाटो केचप या फिर सॉस कोई भी लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के पराठों की। आलू के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।